नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। दोस्तों, कॉमर्स के सभी जो बच्चे थे हमारे, वो कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमारे लिए वीडियो नहीं डाल रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे लिए वीडियो डालिए। तो देखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ आपको करना ये है कि मैथमेटिकल लॉजिक का मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था साइंस बच्चों के लिए, साइंस और आर्ट्स के बच्चों के लिए, आपको क्या करना है कि वो वीडियो जाके पहले देखना है, वो फर्स्ट पार्ट देख लेना है। मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि वो जो सारी की सारी चीज़ें मैं रिपीट करूँगा, इट इज़ बेटर कि आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो आपका ये जो मैं करवा रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैंने उस वीडियो की लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो आप आराम से यहाँ से भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप जानते हैं कि अब मैं पवन एकेडमी के साथ साथ अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, और अनअकैडमी पर अगर आपके छोटे भाई बहन जो 8, 9, 10 में जो NTSC की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पवन वाग रेफरल कोड यूज़ करें, जिससे उनको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ ही में अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 10% डिस्काउंट वाली कोई बात नहीं है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। मैं हमारे चैनल पर सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ इनफ। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, NTSC की तैयारी करना है, अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो देन दैट इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो डेफिनेटली आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। मुझे पूरी गारंटी है कि आने वाले टाइम में इंडिया के सबसे ज़्यादा जो JEE के बच्चे और नीट के बच्चे अनअकैडमी से ही निकलने वाले। आने वाले 2 साल बाद रिजल्ट देखिएगा। ये मैं आज कह रहा हूँ, आज की तारीख लिख लीजिए, और 2 साल बाद आप देखिए क्या मैंने कहा था। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, अपना काम शुरू करता हूँ। इवन जो बच्चे CA करना चाहते हैं, CS करना चाहते हैं, जो 11th 12th के बच्चे हैं, जैसे अभी आप कॉमर्स वाले हो, तो आप 11th 12th में आपके लिए अलग कैटेगरी है, दैट इज K12। आप K12 कैटेगरी को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पूरा बेसिक कॉमर्स को पूरा सीख सकते हो, और उसके बाद आपके लिए CA CS के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलिए, मैं बात बंद करता हूँ और अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। आप देखेंगे मैंने मेरे हाथ में कुछ कागज़ है, ये मतलब ये आपका जो एक्सरसाइज है, मैंने इसी का प्रिंट आउट निकाल लिया, क्योंकि हर बार वो मोबाइल में देखना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्या देखे रखा है एक्सरसाइज 1.1 में? अगर हम आते हैं तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, मतलब एक स्टेटमेंट ही देख रखा है, एक सेंटेंस देख रखा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। इफ इट इज अ स्टेटमेंट, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। आपको उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है। ओके, तो एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको इसी के ऊपर एक एक्टिविटी दे के रखिए। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर हो कि हम वैसे करें, टेबल बना के करेंगे तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा आपको। यहाँ बोल के रखा, डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक और नॉट, राइट डाउन देयर ट्रूथ वैल्यू आल्सो। चलिए, मैं 1 by 1 करवाता हूँ। पहला क्या देके रखा है? पहला है अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। ओके, पहला क्या है? अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। भैया देखो, अगर देखा है इसको तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, दे स्टेट समथिंग। और यहाँ पर ही बता रहा है कि ट्राइंगल के n साइड्स होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आने वाला नहीं है ना, कोई एकदम सैड या एकदम खुशी वाली बात इसमें जाहिर नहीं हो रही है, इस पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। ओके, लेकिन ये अगर ध्यान से देखें तो ट्राइंगल की n साइड्स होती है? नहीं भैया, ट्राइंगल की तो 3 साइड्स होती है। आप n में 1 2 3 कुछ भी पुट करो, सेटिस्फाई नहीं होगा ना। तो यहाँ लिखिए, हियर गिवन sentence is a statement। ओके, गिवन सेंटेंस जो है वो क्या है जी? वो स्टेटमेंट है। एंड द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट which is false, so that therefore its truth value is false। हो गया, बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है बेटा इसमें, और बहुत आराम से आसानी से हो जाएगा। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है दैट इज
द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180। बहुत अच्छे। क्या बोलता है अगला वाला? अगला वाला बोलता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये तो हम भैया 5वीं 6वीं से पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग दिस दैट एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अभी इसमें तो सॉरी इसका आंसर तो लिख लें भैया। ये स्टेटमेंट है या नहीं है? सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट है बिकॉज ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये डिक्लेरेटिव, ये बता रहा है कि भैया ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ आपको वही इसी तरह से लिखना है। द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट, ओके, विच इज, ये क्या है, विच इज ट्रू, तो द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ऐसा हमको लिखना है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखिए गिवन स्टेटमेंट is a, sorry, given sentence is statement, given sentence is statement which is true, true है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। so that therefore its ट्रूथ वैल्यू, थोड़ा राइटिंग खराब आ रही है, बहुत दिनों बाद मैं इसका यूज कर रहा हूँ। देयर ट्रूथ वैल्यू, सो दैट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। हो गया जी, बस हो गया, बहुत आसान है। अगला करते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला है यू आर अमेजिंग। क्या बात है, यू आर रियली अमेजिंग यार, वो तो कोई बात ही नहीं है। ओके, यू आर अमेजिंग। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस लगा है ना, ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, यहाँ लिख देना है दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेशन का मार्क आया ना ये वाला, तो क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो ऐसा है। ठीक, अगला क्या बोलता है? अगला है प्लीज ग्रांट मी अ लोन। बहुत अच्छे, लोन मांग रहे हैं। प्लीज ग्रांट मी अ लोन, मुझे लोन चाहिए। अगेन यहां पर प्लीज है, रिक्वेस्ट है। देखो रिक्वेस्ट, सौरभ, आपको मैंने बताया ना कि वो जिस तरह से मैंने पहला वीडियो किया है, पहला वाला वीडियो आपको देख लेना है अभी, मतलब स्टार्टिंग से देख लेना उसको, तभी एक्सरसाइज करना, तब मजा आएगा। ठीक है, तो प्लीज ग्रांट मी अ लोन। अगेन आपको ये ऐसा कैसा लिखना है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव में क्या क्या होता है? रिक्वेस्ट होती है ना, उसके बाद में कमांड होती है, ऑर्डर होता है। ठीक, गो देयर, कम हियर, सिट हियर, ये सब क्या है? ऑर्डर है ना। उसके बाद में प्लीज हेल्प मी, प्लीज डू माई वर्क, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये सब चीजें, तो ये बात ध्यान रखना। यहां पर आपको लिखना है दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला वाला क्या है? अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देख के रखा है √4, अंडर रूट में -√4 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, क्या बोल रहा है? 5 अंडर रूट में -4 इज एन इरेशनल नंबर। बताओ भाई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर क्या होते हैं भैया? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए। रूट में अगर प्राइम नंबर आते हैं ना, √2, √3, √5, ये जो होते हैं, ये प्राइम, अगर प्राइम नंबर रूट में लिखा है तो वो इरेशनल होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करें कि ये जो देखे रखा है क्या है, ये स्टेटमेंट है क्या? जी हाँ, ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स है।
स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि माइनस हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा, इमेजिनरी नंबर। मैं इसको ऐसा लिखूँ 4 × -1 तो क्या हो जाएगा 2√-1 मतलब 2i हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये तो इमेजिनरी नंबर है, तो ये फॉल्स हो गया। तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है? गिवन स्टेटमेंट, द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट विच इज, इस तरह से गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। तो आपको क्या करना है, ये जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला वाला करते हैं। 6th वाला क्या बोलता है? x² - 6x + 8। ओके, 6th वाला क्या है? x² - 6x + 8 is equal to 0. Okay, implies x is equals to -2, -4 और -2, x is equals to -4 और x is equals to -2। सबसे पहली बात तो देखो कि ये जो है ये स्टेटमेंट क्या है, कि ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, स्टेटमेंट है क्या नहीं। पहली बात तो स्टेटमेंट है या नहीं, तो है भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन हमको दे के रखी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है, उसकी वैल्यू दे के रखी है। हमको चेक कर लेना है वेदर दैट वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। अगर वो करेक्ट है तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर वो करेक्ट नहीं है तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, अगर या एक दो तरीके इसको करने के, या तो हम ये वैल्यूज को यहाँ पुट करके देख लें, ठीक है, या फिर हम क्या करें कि यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लिखो इसको, x² - 4x - 2x + 8 = 0। पेयरिंग कर लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x कॉमन तो x - 4 और यहाँ से -2 कॉमन, अगेन x - 4, तो क्या हो रहा है? x - 4 हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू देखें तो 4 और 2 आ रही है, यहाँ क्या आ रही है? -4 और -2 आ रही है। तो क्या द गिवन स्टेटमेंट, आपको यहाँ लिखना है गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट, गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट। ये गिवन सेंटेंस क्या है? स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, so that its truth value is f। ओके जी, कैपिटल लगाइए, मुझे आदत पड़ गई छोटा स्मॉल लिखने की। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे के आपको फटाफट मेरे साथ बताता हूँ, आपको मेरे साथ लिखते चलना है। अगला वाला क्या है? सिर्फ स्टेटमेंट। ये आपकी पहली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, कॉमर्स वाले बहुत लकी है, बहुत सिंपल सा मैथ्स है। और वैसे भी चिंता वाली बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, है ना। कोशिश करूँगा, थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, वो मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे, मुझे लगा कि आप लोग मेरे वो वीडियो देख के सीख लोगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आप लोग बिल्कुल क्या कहें भाई, आप चाहते हैं स्पेशल आप ही के वीडियो बने। मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे होता है। ठीक है, अभी वैसे भी लॉकडाउन है तो अभी हम कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए, अगला वाला 7th वाला क्या बोलता है? ही इज एन एक्टर, वो एक्टर है, वो कलाकार है। लेकिन उसको कलाकार कितने लोग मानते हैं? आप मानते हैं? मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि वो कलाकार है। तो ये क्या हो गया? ये एक ओपन सेंटेंस हो गया। ओपन सेंटेंस में क्या होता है कि वैल्यू चेंजेस पर्सन टू पर्सन, हर आदमी के हिसाब से उसकी वैल्यू बदलती है ना। मैं उसको एक्टर समझता हूँ, कुछ लोग उसको बहुत अच्छा एक्टर समझते हैं, मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं उसको आता। तो ये क्या हो गई? ये ओपन सेंटेंस हो गया। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है? 7th वाला, he is an actor। तो आपको लिख देना है this is not a statement in logic। ओके, और इतना लिखा तो भी चलेगा, और अगर आप लिखते हैं कि this is not a statement, ओके, तो भी चलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। did you eat lunch yet? क्या है अगला वाला? did you eat lunch yet? यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। अगेन क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओके, इट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है ना। व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे है ना, तो वो भी स्टेटमेंट नहीं होते। ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। अब मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आप फटाफट लिख लेना। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन हाँ आपको मदद पूरी होने वाली मुझे लगता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर चलेगा, ऐसा भी चलेगा जो आप बता रहे हैं। नहीं तो पता चला मैं पूरा लिखते बैठ रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम जाएगा। हम थोड़ा सा बड़े हो गए
तो आप मेरे साथ फटाफट फटाफट करते चलिए, आशा करता हूं आपको ये समझ में आएगा। आइए दोस्तों अगला करते हैं 9th वाला। क्या बोलता है? हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, हैव अ कप ऑफ टी। ये सेंटेंस नहीं है, आप किसी को ऑफर कर रहे हो, कुछ ऑफर कर रहे हो, आओ खाओ, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पर ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो 9th वाला है वो भी स्टेटमेंट नहीं है, ओके, नॉट अ स्टेटमेंट। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको वहां पूरा लिखना है, द गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ओके, और उसके रीजन भी लिखना है, ठीक, वहां उसके रीजन भी लिखना है। अगला वाला क्या है? अगला वाला देके रखा हमको 10th वाला। 10th वाला क्या बोलता है? ये तो आइडेंटिटी लिख के रखी है, और आइडेंटिटी जो होती है मैथमेटिक्स में, x² 2xy + y², ये क्या बोल के रखा? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आपको याद होगा कि हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है। इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या फर्क है भैया? सीधी सीधी बात है कि अगर आप इक्वेशन लिखते हो ना, अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आता है लॉजिक में या मैथमेटिक्स लॉजिक में, जब भी आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आता है कि x + 2 = 4, तो ये कभी भी ये जो है ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ट्रू होगा, मतलब सिर्फ 2 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए फॉल्स हो जाएगा, तो कभी सही और कभी गलत, तो फिर बात खत्म हो गई है ना, तो ओपन स्टेटमेंट हो गया। तो ये नहीं होगा। हाँ, इसके साथ में कंडीशन दे दी उसने कि x = 2, तो फिर वो पूरा लिख के दिया तो करेक्ट है, सिर्फ इतना छोड़ दिया तो फिर बात ये हो गई। तो यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी आप r कुछ भी पुट करो, यहाँ कुछ भी पुट करो, x और y कुछ भी पुट करो, 1 2 पुट किया, 3 4 पुट किया, 5 6 पुट किया, हर कंडीशन में ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसीलिए ये क्या है? दिस इज द गिवन स्टेटमेंट इज गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट। ये आपको लिखना है, गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट विच इज ट्रू and the truth value, so that the truth value of statement is true। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है भैया, समझ लो। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करता हूं। बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ डरना वरना है, मतलब सिर्फ पढ़ना है यार और सीधा बताना है स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, आगे क्या है अब मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप अपने साथ नोटबुक रखो, है ना। क्या बोलता है? अगला देखे रखा है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर होते हैं, सॉरी, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमने जब पढ़ा था ना कि सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं, फिर नेचुरल काय में आते हैं बेटा, फिर नेचुरल होल में आते हैं, फिर होल किस में आते हैं, फिर होल इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स किस में आते हैं? इंटीजर्स किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। और ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। लास्ट ईयर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना, तो आप रियल भी लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स होता है वो। हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में बता सकते हैं। तो अगला जो स्टेटमेंट है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जो है वो स्टेटमेंट भी है और वो ट्रू है। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको आपके बुक में उसको फॉल्स देके रखा है। ठीक है, उसको फॉल्स देके रखा। सारे रियल नंबर जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक, आपकी पिछले साल की बुक में लिखा है, चेक कर लो। ठीक है, आगे क्या देके रखा है? 1 इज अ प्राइम। जो 11th वाला है, 11th वाला तो आपको लिख लेना है। 11th वाला क्या है कि वो स्टेटमेंट है, वो क्या है? अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट है या नहीं, और वो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो ऐसे लिख देते हैं फटाफट, है ना। अगला क्या है? जो 11th वाला मैंने कहा कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दैट इज ट्रू। एवरी रियल नंबर, जितने रियल है सारे के सारे, इवन उसमें जीरो भी आता है ना, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ कर लो कि यस स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू टी है। 12th वाला करते हैं। 12th वाला क्या देके रखा है? 1 इज अ प्राइम। 1 इज अ प्राइम, 1 प्राइम है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, हमने पढ़ा ना, न तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 1, एक तो 1 होता है और दूसरा खुद होता है। ठीक है, तो 2 ही ऐसा है। अगर आप 1 की बात करते हो तो 1 का तो 1 ही फैक्टर होगा, वो 1 से डिवाइड होगा, 2 नहीं होंगे, है ना। तो इसके लिए जो है 1 इज नॉट, यहाँ पर अगर लिखे 1 इज अ प्राइम, तो वो स्टेटमेंट तो है लेकिन वो क्या है? वो फॉल्स है।
तो स्टेटमेंट है लेकिन वो फॉल्स है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, विथ द सनसेट द डे एंड्स, बराबर है, विथ द सनसेट द डे एंड्स, ये स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू भी है। सनसेट से दिन एंड होता है, ऐसा थोड़ी कोई दूसरे मतलब आप बोलोगे कि किसी और के लिए दिन शुरू हो रहा है, वो वैसा नहीं बोल सकते ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे है फैक्टोरियल 1, ओके। क्या बोलता है, फैक्टोरियल 1, जो बोलते हैं फैक्टोरियल 1 0 के इक्वल है। फैक्टोरियल 1 0 के इक्वल होता है, फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, हाँ 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये हमने सीखा ना। तो ये तो फैक्टोरियल 1 है तो 0 नहीं होगा, तो फिर से यहाँ क्या होगी बात, ये जो होगा ये स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा लेकिन ये फॉल्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 + 5 ग्रेटर देन 11, क्या देख रखा है, 3 + 5 ग्रेटर देन 11। अगेन ये स्टेटमेंट तो है लेकिन ये क्या, 8 बड़ा होता है 11 से, तो ये नहीं होता, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। आगे क्या बोलता है, x² - y² जो है वो देखे रखा है, x + y x - y, ठीक है। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत शॉर्टकट में करवा रहा हूँ, है ना। आप मेरे साथ अपनी बुक ओपन रखिए, एक एक स्टेटमेंट करने के बजाय जिस तरह से मैं शॉर्टकट में करवा रहा हूँ आप मेरे साथ करते चलिए। और आपको ये तरीका अच्छा लगा के बता देना, अगर आप बोले नहीं नहीं सर आप तो पूरा लिख के दीजिए, तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो फिर मैं वैसा शुरू करूँगा, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा लिखते बैठेंगे तो, है ना। मैं आपको बोल दूँ, आप मेरे साथ लिख लो, है ना। अभी तो आप 12 पे पहुँच गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए थे हम, 15 तक पहुँच गए थे। 16 पे आते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट देखे रखे हैं, बहुत सारे सेंटेंस देखे रखे। 16 क्या बोलता है भाई, द पाई इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू है। पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू भी है, ठीक है। अगला वाला क्या है, x² - y², बहुत अच्छा, ये 17th वाला है, वो है x² - y² = x + y x - y। तो हम जानते हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल द एक्स वाई विच बिलोंग्स टू आर, है ना। सारे के सारे रियल नंबर के लिए वो ट्रू होता है, तो वो फिर से आइडेंटिटी है भाई, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b², तो ये वही तो है, a² - b² के फॉर्म में, तो ये आइडेंटिटी है। तो मैंने आपको कहा आइडेंटिटी किसी भी नंबर के लिए प्रूव हो जाती है, ठीक है। वहां आप लगा दो कुछ भी, ठीक है, वहां पर आप 2 लिखो, -2 लिखो, 2, है ना, उस तरह से। तो यहाँ क्या हो गया, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, उसको क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे बेटा, ठीक है। आगे अगला क्या है, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, करेक्ट है भाई, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, हम जानते हैं 2 के बाद जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट हो जाते हैं। प्राइम और कंपोजिट पता है ना आपको, प्राइम और कंपोजिट पता है ना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा है आपने। ये 2 प्राइम होता है तो 4 कंपोजिट हो जाएगा, 3 भी प्राइम होगा क्योंकि ये 1 और 2 के टेबल में आता है, 1 और 3 के टेबल में आता है। 4 क्या होता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, सॉरी 4 के टेबल में भी आता है। तो इसके तो 4, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो वो नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है हमको, ये बोल रहा है दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम में स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू भी है। आगे आते हैं, 2 कोप्लानर लाइंस आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, बहुत अच्छे। 2 कोप्लानर लाइंस, थोड़ा नंबर चूक गया मुझे लगता है मुझसे, है ना, थोड़ा नंबर चूक गया, ये यहाँ पर चूक गया, ये पाई वाला है 16, ये है 17, हाँ 18 लिखना चाहिए ना मुझे, ये 18 हो गया, नंबर बढ़ गया यार। अब हम 19 करेंगे, 19 क्या है, 2 कोप्लानर लाइंस वाला है, कोप्लानर लाइन, 2 कोप्लानर लाइन क्या होती है, 2 कोप्लानर लाइंस आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। अब यहाँ मैं ये समझ लो कोप्लानर है, एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन में 2 लाइन है, तो 2 लाइन क्या हो सकती है, या तो एक दूसरे काटेगी या फिर पैरेलल होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट है और ये भी ट्रू है, एक लाइन से सारे ट्रू दे दिया भाई ने, है ना। द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल इन अ रो फॉर द फोटोग्राफ इज 7 पाई, अगेन ट्रू, है ना। अगेन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द 7 गर्ल इन अ रो फॉर द फोटोग्राफ, अगेन स्टेटमेंट भी और ये ट्रू भी है, ठीक है। फिर क्या है, आगे देखो, अब लाइन से सारा का सारा नॉट स्टेटमेंट आएगा। गिव मी अ कंपोज बॉक्स, गिव मी अ कंपोज बॉक्स, मुझे कंपोज बॉक्स दो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैं इसको रेस कर देता हूँ यहाँ पर,
आपको मेरे साथ लिख लो, कौन सा वाला है वो, 21 आएगा शायद, 25 एक दिए, हाँ 25 है यार, बहुत है। 21 क्या बोलता है, गिव मी, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये अगेन स्टेटमेंट नहीं है, तो नॉट स्टेटमेंट लिख दो, है ना। आपको पूरा स्टेटमेंट वो वहां पर पूरा लिखना है बेटा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। आगे क्या देख रखा है, 22 क्या देख रखा है, ब्रिंग द मोटर कार हियर, ये ऑर्डर है बेटा। वो गिव जो है ना, जब भी आपको सेंटेंस बोलते हो जिसमें वर्ब पहले आ जाए, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वर्क हियर, लिसन टू मी, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये क्या है, ये सारे हर जगह वर्ब पहले आ रहा है, तो सारे के सारे ऑर्डर है। तो ये जो बोल रहा है ब्रिंग द मोटर कार हियर, ये अगेन ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर काय में होता है, ऑर्डर भैया होता है दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते, दे आर नॉट स्टेटमेंट्स। 23वां है ना, 23rd क्या बोलता है, इट मे रेन, इट मे रेन, बारिश होगी, संभावना है, होगी भी नहीं भी होगी, ठीक है। अगेन ये ओपन स्टेटमेंट है, तो ओपन सेंटेंस है, नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको लिखना आप कि द गिवन सेंटेंस इज ओपन स्टेटमेंट, ठीक है, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी हो गई। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या देख रखा है, इफ a प्लस बी लेस देन 7 वेयर a ग्रेटर देन 0, मतलब a इज पॉजिटिव, b ग्रेटर देन इक्वल देन 0, मतलब b भी पॉजिटिव है, वेयर एंड देन a लेस देन 7 एंड b लेस देन 7, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक स्टेटमेंट है, अगर इसको देखें हम तो एक स्टेटमेंट है, और यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, ट्रू है, ठीक है। राइट हियर दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, ऐसा लिखिए, इट इज ट्रू मत लिखिए, ऐसा लिखिए, इट्स ट्रूथ वैल्यू, ठीक है जी, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ओके। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ऐसा लिखना चाहिए था, दिस इज स्टेटमेंट, इट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा कर लीजिएगा। अगला क्या है भाई, लास्ट वाला जो बहुत 25 स्टेटमेंट दे दिए, 25, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, बहुत अच्छे, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या है ये, तो ये तो एक क्वेश्चन है, तो ये इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, है ना। मैंने अलग अलग तरीके से लिख के बताया आपको, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं बेटा आपको, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो अगर देखा होगा, फर्स्ट वीडियो लॉजिक का, तो ये 25 के 25 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों ने ये 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे, ठीक है। मैं जानता हूं कि आपको बिल्कुल भी मेरी यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपने कर लिया होता तो फिर कोई बात नहीं आती, है ना, आपने डेफिनेटली कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, अब जो है अगली एक्सरसाइज वो करेक्टिव्स के ऊपर है, मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा, चिंता मत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया भैया तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।